आज करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन का अंत। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें भी मेंस्ट्रुएशन नहीं समझ में आती, बिल्कुल हजम नहीं होती है, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लेते हैं आपको क्लास में कुछ नहीं समझ में आता, अब तक कुछ नहीं समझ में आया, आप 8 से 9, 9 से 10 आ गए, या जिस क्लास से भी आप बिलोंग करते हैं आपको नहीं समझ में आई है, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं एकदम छोटे स्तर से लेकर के हर बातों को बताऊंगा कि कौन कब कैसे क्यों क्षेत्रफल निकालते हैं, क्यों परिमाप निकालते हैं, लंबाई होगा तो क्या करेंगे, चौड़ाई होगा तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल दिया रहेगा तो क्या करेंगे, वॉल्यूम दिया रहेगा तो क्या करेंगे, हर सिचुएशंस में हम बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम पूरे इस क्षेत्रमिति को सबसे पहले दो भागों में बांट दिए, चूंकि मेंस्ट्रुएशन इसी दो सेक्शन में हम काम करते हैं। जितने भी मान लीजिए कि मेरे दिमागों में मेंस्ट्रुएशन का सेगमेंट जितना भी चल रहा है, चाहे मैं जितना भी जानता हूँ, ये दो ही सेगमेंट में जानता हूँ। ठीक है, एक तरफ का क्षेत्रफल परिमाप होता है और दूसरे तरफ में आप देख रहे हैं आयतन। ठीक है, क्षेत्रफल और परिमाप में हम क्षेत्रफल परिमाप की बात करते हैं और यहाँ पर हम आयतन की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, उधर एरिया पेरीमीटर की बात करते हैं। एरिया पेरीमीटर या क्षेत्रफल परिमाप हम किसका निकालते हैं, और चार भुजा से संबंधित जितने भी होंगे, चतुर्भुज सब, वर्ग हो गया, आयत हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, उन सबका डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा आयत और वर्ग तो आप जानते हैं फेमस है, इसलिए मैं अलग ही लिखा हूँ। और त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज 6 प्रकार के ऐसे हो जाते हैं एंगल बेस और साइड बेस के हिसाब से, तो उसको भी मैंने लिया है और वृत्त को भी लिया है। तो इसमें हम क्षेत्रफल और परिमाप की चर्चा करते हैं, इसलिए अलग भाग है और ये एक अलग सेगमेंट है। तो 1 बाय 1 देखेंगे, वीडियो को एकदम ध्यान लगा करके देखिएगा। आप एक कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए, जितने भी तरह के इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे वीडियो में बताते समय आप उसे नोटिस करिए, पॉज कर करके वीडियोस को, और देखिए आपको आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आएगा तो फिर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, श्योर करता हूं कि आपको सारा चीज समझ में आएगा ही आएगा। तो पहली चीज क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और परिमाप के लिए हम चलते हैं पहले वर्ग को। तो वर्ग जो होता है, वर्ग की हम बात करें तो वर्ग सबसे पहले तो हमको जानना पड़ता है कि सारे, जैसे ही नाम लेगा कि वर्ग, तो वर्ग होता क्या है, तो चारों भुजाएं जिसकी बराबर है और चारों कोण समकोण, इतनी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। क्योंकि आप मेंस्ट्रुएशन में हो, आपको परिमाप दे देगा, आपको पता रहना चाहिए कि कैसे करना पड़ेगा, क्षेत्रफल दे देगा कैसे करना है, पता रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल हम कैसे याद रखेंगे। तो देखिए भाई, इसके चारों भुजाएं चूंकि बराबर होती है, चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर हम इसका नाम दे दें ए बी सी डी, तो ये ए बी बी सी सी डी ऐसे करके भुजा का नाम दिया जाता है, ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये चारों भुजाएं हैं और चारों भुजाएं बराबर हैं। सपोज दैट 8 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका भी 8 सेंटीमीटर दिया गया, इसका भी 8 सेंटीमीटर दिया गया, इसका भी 8 सेंटीमीटर, कुछ भी व्हाटएवर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, एक्स वाई जेड एवरीथिंग, कुछ भी हो, जो भी दिया गया हो, लेकिन दिया तो रहेगा लेंथ, तो उसी हिसाब से हम काम करते हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रफल के लिए किया क्या जाता है, बस कि ये बेस हो गया इसका और ये एक लंब पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है, गुना कर दिया जाता है, ये भुजा और ये भी हुआ भुजा, आखिर आप इसको क्या कहेंगे, भुजा कहेंगे, इसको भुजा बोला जाता है। ये भी भुजा, ये भी भुजा, बोलते हैं ना कि चारों भुजाएं बराबर हो, जिस चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर, तो आखिर ये चार भुजा में से एक भुजा ही है, एक भुजा ही भी है। तो हम करते क्या है कि इस भुजा और इस भुजा को सीधे गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे क्या निकल के आती है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है भुजा गुणे भुजा, या इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में साइड इनटू साइड, या बहुत लोग इसे लिखते हैं साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर लिखते हैं, हो गई, साइड स्क्वायर लिखा जाता है, या भुजा गुने भुजा, या भुजा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मतलब कोई एक चीज लिख लेंगे, एक ही चीज, जैसे 8 दिया तो 8 गुने 8 करेंगे तो भी 64, या 8 का स्क्वायर कर दें तो भी 64, यानी दोनों ही पक्ष में 64 64 आ ही जा रहा है, इसलिए नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्ग के भुजा दिया हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा गुने भुजा करके और साइड गुने साइड करके, दोनों बात देखिए। अब चलिए इसकी परिमाप की चर्चा करते हैं, परिमाप क्या होता है। देखिए भाई, परिमाप जो चीज होता है वह चारों भुजाओं के जोड़ को कहते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई एक स्केल है, जैसे आप 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर वाला जो स्केल देखते हैं बच्चे एस्टिमेट बॉक्स में जो रखते हैं, अगर वो आपके पास है,
तो आप इसको नाप लो, इसको भी नाप लीजिए, इसको भी नाप लीजिए और इसे भी नाप लीजिए। जितना आता है सब मेजर करके टोटली, उसको हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ठीक है, परिमाप माने बाहरी माप, बाउंड्री का माप, घेरा का माप। जैसे एक मान लीजिए कि ये एक डब्बे है और इसका बाहरी माप क्या है, ये ऐसे करके इसको मेजर कर लेंगे, टेप लगाएंगे और ऐसे स्केल कर लेंगे, जितना है दैट्स बाउंड्री। ये कोई फील्ड में जाते हैं, कोई फील्ड है और फील्ड का परिमाप क्या हो सकता है, तो फील्ड का परिमाप उसका बाउंड्री है, चारों ओर से जो दीवारें पड़ी है वो उसका परिमाप है। तो परिमाप मापने के लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बाइक उठाएंगे और जहां से दीवार चालू है वहीं से सेट करके और घुमाते चले जाएंगे, और गाड़ी में तो मीटर रहता ही है, वो किलोमीटर बता देगा कितना हुआ। तो वैसे भी कर सकते हैं। तो पेरीमीटर या परिमाप जिसको कहते हैं, परिधि भी कह सकते हैं, परिधि खाली वृत्त के सेंस में बोलते हैं, एक ही चीज है। कुल मिलाकर के बाउंड्री का लेंथ ही होता है। तो बाउंड्री का लेंथ हम कैसे नापेंगे, 8, ऐसे में 8 हुए भुजा, ये 8 हुआ, ये 8 हुआ और ये भी 8 हुआ। तो 8 8 8 8 8 16 16 8 24 24 और 8 32। तो ये 32 क्या हो गया, आपका परिमाप हो गया। तो इसको आप सूत्र से अगर चलते हैं तो क्या होता है, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। तो 4 का 4 और भुजा 8, 8 चौका 32। तो 32 जो है वो सेंटीमीटर क्या आ गया, ये इसका परिमाप आ गया। तो ये परिमाप कहलाया। अब क्षेत्रफल आपको बता ही दिए, क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, पूरी बात पता होगी। अब इससे संबंधित और भी चीजें होती है, जैसे आपको क्या होता है कि क्षेत्रफल दे दिया गया, जैसे आपको दे दिया जाए कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, 64 है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे करके लिखा हुआ है। या 64 नहीं, हटाइए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे करके। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल का मतलब क्या कि इसके इनसाइड में जितना एरिया, कैसे कोई खेत होता है, कोई खेत है और उसके क्षेत्रफल में आप धान रोपते हैं ना, धान रोपते हैं, रबी फसल लगाते हैं या गाजर मूली जो भी शकरकंद है सब लगाते हैं, वो उसके क्षेत्रफल में लगाते हैं। और जो किनारे किनारे से जो उसका किनारा है जिसको आरी बोलते हैं, वो उसके लिए परिधि जैसा है या परिमाप जैसा है। ओके, बाउंड्री है वो। तो सेम चीजें, एक क्षेत्रफल और क्षेत्रफल आपका 81 दिया गया है। तो यदि क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो इसको क्षेत्रफल के सूत्र से बराबर कर देंगे। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो क्षेत्रफल के सूत्र में आप देखेंगे कि भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। अब भुजा का स्क्वायर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 81। तो 81 को अच्छा रहेगा कि इधर स्क्वायर लिखा हुआ देख रहे हैं, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र है ना भुजा स्क्वायर, यहाँ पर भुजा स्क्वायर लिख लिए और इधर 81। तो 81 को क्या करिए कि 81 ना लिखिए, इसको 8 का स्क्वायर लिख दीजिए, इसको भी सॉरी 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर लिख दीजिए। तो 9 का स्क्वायर और इधर भुजा का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट डाउन, शेष बचा क्या, भुजा। तो भुजा बराबर क्या हो गया, 9, फाइनली 9 सेंटीमीटर। तो ये वर्ग के सेंस में हो गया क्षेत्रफल पर। अगर सपोज दैट इसका दिया हुआ था परिमाप, परिमाप दिया रहता, क्या दिया रहता, परिमाप, परिमाप दिया रहता कि एक वर्ग है जिसका परिमाप जो है वो कितना है जी, 40 है, 40 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि भुजा ज्ञात करो, तो परिमाप माने क्या, ये चारों भुजा का जोड़, तो 4 भुजा का जोड़। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि जब सब भुजा का जोड़ सब बराबर होता है और चारों भुजा का जोड़ेंगे तो 40, इसका मतलब 10 10 10 10 10, तो 10 चौके 40। या अगर फॉर्मूले से चलते हैं तो परिमाप का सूत्र क्या है, 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा लिख लेंगे, 4 गुने भुजा बराबर क्या हो गया 40, और भुजा बराबर यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 40 बटा में 4, तो यहाँ से काट दिए तो 10 चौके 40, यानी भुजा बराबर हो गया फाइनली 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आ रहा होगा बिल्कुल समझ में। तो आ रहा है तो इसे कंटिन्यू देखते रहिए, कैसे निकाल रहे हैं इसको आप नोट्स तैयार करते रहिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जब ऑनलाइन होते हैं वीडियो देखते हैं तो खाली देखते ही रहते हैं, नोट करिएगा तब ना कुछ समझ में आएगा, फिर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जाएगा या आपके बुक्स हैं आपके पास, उसको ओपन करके फिर बनाएंगे तो समझ में आएगा। तो सारी चीजें नोट्स करते चले जाइए या स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए, इससे भी होता है कि आपको सपोर्ट मिलेगा, फिर एक बार आप स्क्रीनशॉट को देख पाएंगे, क्योंकि वीडियो को बार बार देख नहीं पाते हैं लोग। चलिए, तो ये चीजें हो गई वर्ग के साथ। अब हम आयत पर लेकर के चलते हैं। वर्ग में इतना ही चीज होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है और वर्ग का परिमाप होता है। एक और होता है विकर्ण, तो विकर्ण भी बड़ी आसानी से निकल जाता है। वर्ग का विकर्ण, विकर्ण से मतलब है कि ऐसे
ये जो यहाँ से एक सिरा हो गया, एक सिरा ये हो गया, इन दोनों शीर्षों को ऐसे करके मिला देंगे तो इसको विकर्ण कहेंगे, और इन दोनों सिराओं को मिला देते हैं तो इसको भी विकर्ण कहेंगे। यानी एक वर्ग में दो विकर्ण, कोई भी चतुर्भुज में दो विकर्ण। और विकर्णों को निकालने का सूत्र क्या होता है? तो विकर्ण बराबर सूत्र होता है, विकर्ण बराबर भुजा √3, भुजा √2, ठीक है। √3 होता है घन में, है ना, यहाँ जो घन लिखा है उसमें होता है, तो ये भुजा √2 होता है। तो भुजा अगर मान लीजिए कि 8 दिया है तो 8 यहाँ रख करके और √2 करेंगे तो 8√2 यहाँ पर विकर्ण निकल जाएगा। तो विकर्ण से संबंधित, परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित इतना ही बातें होती है। तो हम वर्ग के बारे में बातचीत लगभग कर चुके हैं। अब हम चलेंगे आयत की। तो इस हम लोग वर्ग के क्षेत्रफल, परिमाप से संबंधित कुछ कंडीशंस को, विकर्णों को समझ चुके हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा होता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? भुजा √2 होता है। और क्षेत्रफल दिया हो तो क्या करेंगे, परिमाप दिया हो तो क्या करेंगे। इन सारे कंडीशंस पर हमने बात कर लिया। अब हम आते हैं आयत की तरफ। आयत को कैसे हैंडल करेंगे, तो देखिए आयत के लिए, आयत का सबसे पहले चित्र आपको बनने आना चाहिए कि ये आयत है, ठीक है। चारों कोण समकोण, ये वर्ग से थोड़ा सा अलग है। जो वर्ग होता है उसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, और जो आयत होता है अंतर इतना ही है कि वर्ग में क्या है कि चारों भुजाएं बराबर है, सबके सब बराबर, मतलब 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। लेकिन इसमें क्या है, अगर ये 10 है तो ये 10 है, लेकिन ये 10 नहीं है। क्यों? क्योंकि आपस में सभी भुजाएं बराबर अगर हो जाएगी तो वो वर्गे हो गया। थोड़ा सा का इतना ही का अंतर है कि भुजा में बस खाली डिफरेंस है। अगर ये 10 है तो ये 10 है, ये 5 है तो ये 5 है, माने कुछ भी रहे, आपस में भुजाएं जो होती खाली आमने सामने से बराबर होती है। अगर सब के सब बराबर है तो फिर वही आयत वर्ग रह गया, फिर आयत कहने का बात ही नहीं रहा। फिर अगर लेंथ सब बराबर नहीं है तो फिर वर्ग ही कहेंगे। और जब आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा करके खाली लेंथ का अंतर है, तो जो सूत्र वर्ग में हमने प्रयोग किया है सेम सूत्र हम इसमें भी प्रयोग करेंगे। हमने इसमें क्या कहा था कि ऐसे गुना कर दीजिए, इसमें भी ऐसे गुना कर दीजिए। तो ऐसे गुना करेंगे तो इस क्षेत्र को, ए वाला सेगमेंट को हम लंबाई कहते हैं, और इस सेगमेंट को क्या कहते हैं? चौड़ाई कहते हैं। तो फिर क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। अब परिमाप की बात कर रहे हैं, तो परिमाप हम वर्ग में क्या बताए थे कि सारे सेगमेंट को जोड़ दीजिए, जितने भी साइड्स हैं उन सभी साइड्स को जोड़ दीजिए। जैसे 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, तो उसी तरह से इसको भी जोड़ दीजिए। 10, 5, 15, 15, 10, 25, 25, 5, 30 हुआ ना। या ऐसे भी कर सकते 10, 10, 20, 20, 10, 30, ऐसे भी हो गया। लेकिन हमें अगर एक फार्मूला दे दें, कोई भी चीज का फार्मूला दे दिया जाता है, सूत्र दे दिया जाता है, तो वो आसान हो जाता है, इजी होता है। तो चलिए फार्मूला दे देते हैं, तब आपको ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। तो देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि दो गो आप देख रहे हैं कि लंबाई है, एक ही लंबाई है, एक ही लंबाई, तो 2 लंबाई हुआ ना, तो 2l लिख दिए। अब प्लस ई है एक चौड़ाई है, ई एगो चौड़ाई है, तो 2b लिख दिए। 2l और प्लस 2b लिख दिए, हो गया। तो ये क्या हो गया? परिमाप। लेकिन ऐसे लिखा हुआ आपने देखा नहीं होगा। किया क्या जाता है मैथ में कि कोई भी चीजें दोनों में अगर अवेलेबल हो तो उसको कॉमन कर दिया जाता है। तो इसको कॉमन कर दिए तो क्या हो गया? l प्लस बी। यही चीज होता है कि जब आप पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, तो उसको नाक मुंह तोड़ना स्टार्ट करते हैं, कुछ अलग तरह से भी लिखना शुरू कर देते हैं। कैसे व्यक्ति गाड़ी जब चालू करता है, शुरू करता है चलाना सीखने के लिए, लर्निंग पीरियड में जब होता है तो कभी गियर देखता है, तो कभी ब्रेक देखता है, तो कभी हैंडल देखता है, कभी आगे देखेगा, कभी पीछे देखेगा, कुछ भी करेगा तो अजीब तरीके से करता है। और फिर जब सीख जाता है तो जैसे मन वैसे। तो उसी प्रकार से अभी आप अनजाने हैं तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जब सीख जाएंगे तो सारी चीजें जैसे मैं हैंडल कर रहा हूँ वो आप भी करने लगेंगे। इनफैक्ट आप अभी से भी करने लग सकते हैं। तो परिमाप क्या हो गई? 2 × l प्लस बी, और क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुने चौड़ाई। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल था क्या था? भुजा गुने भुजा। तो यहाँ पर भी एक क्या हो गया? आयत का एक भुजा है जिसको हम लंबाई नाम दे देते हैं। जब दो चीजों अलग अलग हो जाए, जैसे वर्ग में सब के सब बराबर था तो उसको भुजा कह रहे थे, लेकिन इसमें सब के सब डिफरेंट है तो हम एक को लंबाई कह दिया, एक को चौड़ाई कह दिया, ठीक है। वही चीजें थी, तो सेम सेम है। अब मान लीजिए इस पर कोई प्रश्न दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 लंबाई है और 5 चौड़ाई है। तो अगर हम मान लीजिए कि क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल ऐसे निकालिए, 10 दिया है और 5 दिया है, तो 10 5 कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 10 सेंटीमीटर दिया रहेगा
अब बात रही परिमाप की, तो परिमाप कैसे निकलेगा? तो परिमाप कैसे निकलेगा? 2 इंटू 10 दिया है तो 10 लग दीजिए लंबाई की जगह पर, अब प्लस चौड़ाई है तो चौड़ाई, अब बी 5 दिया है तो 5 के 5, और 10 5 15, 15 दूनी कितना हो गया 30, तो 30 क्या हो गया सेंटीमीटर। तो एक क्षेत्रफल निकल गया, ये क्या निकल गया? परिमाप निकल गया। तो क्षेत्रफल और परिमाप दो चीजें हो गई, स्पष्ट हो गया कि नहीं? तो क्षेत्रफल और परिमाप, अगर लंबाई दिया हो चौड़ाई भी दिया हो तो क्षेत्रफल निकालना और परिमाप निकालना बिल्कुल इजी है। हाँ, एक और चीज है विकर्ण, अगर विकर्ण निकालना चाहते हैं तो विकर्ण निकालने का भी बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है, जैसे उसमें किए थे वैसे ही इसमें भी करेंगे। देखिए इसमें क्या हो जाता है कि लंबाई दिया हुआ है तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। वहीं वर्ग में क्या हुआ था कि वर्ग में हम लोग करते क्या थे, डायरेक्ट लिख देते हैं भुजा रूट 2। वही चीज यहाँ पर भी है, देखिए जैसे वर्ग का हो गया भुजा, ये है ना भुजा, ये वाला भुजा, तो इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, तो ये दोनों तो सेम है तो भुजा भुजा लिखना पड़ता है। और इसमें क्या है, इसको एल कह दिया इसको बी कह दिया, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई के स्क्वायर और चौड़ाई के स्क्वायर और अंडर रूट घुसा देते हैं, तो ये भुजा का स्क्वायर हो गया और ये भुजा का स्क्वायर। वर्ग में, वर्ग वाले में ऐसा होता है। और यहाँ पर तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, अब दोनों तो सेम है नहीं कि कुछ कर सकते हैं, तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट हम रख देते हैं लंबाई कितना, तो 10, तो 10 के स्क्वायर और फिर 5, तो 5 के स्क्वायर। अब फाइनल क्या निकल के यहाँ से आएगा, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 10 और 100 और 25 मिलकर के कितना हो गया, रूट अंडर 125। तो यही हो गया लेंथ किसका, विकर्ण का, विकर्ण की लंबाई हो गई। आगे भी निकाल सकते हैं, इसको पॉइंट में लेकर के जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 11 से कुछ ज्यादा है, 12 के और 11 के बीच में है, 12 का स्क्वायर 144, 11 का 121, तो 11.5 मोटा मोटा मान लेंगे इसको, हो गया। अब वर्ग वाले में हमने लिखा था भुजा रूट 3, भुजा रूट 2 कैसे लिखे थे, तो ये भुजा स्क्वायर और भुजा स्क्वायर, तो 2 गुना हो गया, तो 2 गुने क्या लिख देते हैं इसको, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। और रूट है तो जिस पर स्क्वायर है तो बाहर हो जाएगा, तो भुजा जो है से बाहर हो जाता है और ये जो 2 है वो अंदर रह जाता है, तो अंदर में रह गया, तो भुजा रूट 2 कहलाया। यही चीज है, सेम सेम। अच्छा ये बात कि अगर मान लीजिए कि क्षेत्रफल दिया हुआ हो, आयत का क्षेत्रफल दिया है, लंबाई दिया है, ऐसा भी रहता है कि मान लीजिए कि आयत का क्षेत्रफल 40 है, 40 सेंटीमीटर जो है से आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऐसे करके एक आयत है जिसका क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ जो है उसका 10 सेंटीमीटर का है, लंबाई 10 सेंटीमीटर का है, तो पूछता है कि चौड़ाई ज्ञात करो, ऐसा भी करता है। तो इस सेंस में क्या किया जाता है कि आप क्या करो, देखिए आपने, चलो इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आपको क्षेत्रफल दे दिया और लंबाई दे दिया, तो क्षेत्रफल और लंबाई दे दिया तो हमको निकालना क्या पड़ेगा, चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर होता क्या है, तो देखिए एक तो है कि आप सूत्र से चलिए, तो क्षेत्रफल बटा लंबाई, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपको क्या दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया और चौड़ाई दे दिया ना, क्षेत्रफल दे दिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौड़ाई दे दिया 5 सेंटीमीटर, ऐसे करके अब पूछता है कि लंबाई क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि आयत का क्षेत्रफल दे दिया हो और चौड़ाई दे दिया हो, वो तो आप क्वेश्चन में से निकाल करके लिख लेंगे, फिर पता चलेगा कि क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया है, और तभी तो आप कर पाएंगे, ऐसे थोड़ी होगा, है ना। तो लंबाई के लिए क्या करेंगे, तो क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई, ऐसे हो गया। और इसमें क्या हो गया, क्षेत्रफल बटा लंबाई, एल फॉर लंबाई, और यहाँ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 40, तो ये 40 लिख दिए, और लंबाई कितना है 10, तो यहाँ पर फिर से लिख दिए 10, और 10 से 10 काट दिए, 1 0 से 1 0 भी काट सकते हैं, या 10 चौके 40, तो फाइनली क्या आ गया 4, तो 4 सेंटीमीटर क्या हो गया चौड़ाई। अगर इसकी बात करें तो क्षेत्रफल मान लीजिए दे दिए 50 और चौड़ाई दिया हुआ है 5, तो 5 से यहाँ काटे तो आया 10, तो फाइनली क्या आ गया 10 सेंटीमीटर ही लंबाई आ गया, तो लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गया। तो इसी तरह से हम निकालते हैं क्षेत्रफल। अगर मान लीजिए कि यही कंडीशन परिमाप पर आ जाए कि आपका परिमाप दिया हुआ हो और लंबाई दिया हुआ हो, तो उसमें चौड़ाई निकालने की जरूरत पड़ती है, तो वो कैसे निकालते हैं, पहले तो ये फिर से एक बार समझ लीजिए, क्षेत्रफल दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई दे दिया है 10, तो ऐसे सेंस में हमें चौड़ाई निकालने के लिए सूत्र क्या होगा, क्षेत्रफल जितना दिया है उतना में इससे भाग दे दीजिए। क्यों भाग दे दीजिए, जैसे देखिए दो गो संख्या है 10 और 4, 10 और 4 में गुना कर दिए तो 40 आ गया, और एक संख्या निकाल दिए उसमें से 4,
तो 4 निकाल दिए, तो दूसरा संख्या क्या है, तो भागे देने से ना पता चलेगा। कोई भी दो संख्याओं को गुना कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 5 गुने 6 किए तो 30 आया, और उसमें से एक संख्या निकालिए 5। अब 5 निकाल करके और फिर उसे 30 में भाग दे देंगे तो 6 आ जाएगा कि नहीं। तो अगर दो संख्याओं का गुणनफल हुआ हो तो एक दूसरी संख्या अगर निकालनी है, एक संख्या दिया गया है, तो वैसे में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो वही डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर भाग पड़ रहा है, क्योंकि हम लंबाई चौड़ाई निकालना चाह रहे हैं, लंबाई दिया हुआ है तो हम लंबाई से भाग दे रहे हैं, और यहाँ पर क्या हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है और हम चौड़ाई से भाग दे रहे हैं तो लंबाई निकले, माने एक से भाग देंगे तो दूसरा निकलेगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल था। आपने क्या सीखा कि क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो अगर ई दिया है तो इससे भाग दे दीजिए, और अगर ई दिया है ई दिया है तो इससे भाग दे दीजिए, और अगर ई दिया है तो इससे भाग दे दीजिए। माने कोई एगो दिया हुआ है, सपोज करिए कि लंबाई दिया हुआ है, तो लंबाई दिया हुआ है तो लंबाई से भाग देंगे क्षेत्रफल में, तो क्या आ जाएगा, चौड़ाई। अब अगर चौड़ाई दिया है तो लंबाई निकल जाएगा, चौड़ाई से भाग दे देंगे। तो भाग देना है कोई से, क्योंकि दोनों को गुना किए। एक प्रॉपर एग्जांपल लीजिए ना, मान लीजिए कि 4 गुने 2 किए तो कितना आया, 8। अब मान लीजिए कि इससे भाग दीजिएगा, इसमें तो इससे भाग दिए तो क्या आया, 4 आया, और अगर इससे भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो दो संख्याओं को जब गुना किए हैं तो एक से जब भाग देंगे तो दूसरा तो आ ही जाएगा, चाहे जैसा भी नंबर हो, दो संख्या का गुणनफल रहना चाहिए। अब आइए हम परिमाप को दिखाते हैं कि परिमाप के केस में हम कैसे काम करेंगे। जी हाँ, तो अब मान लीजिए कि आयत है, आयत का परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। हाँ, बहुत तरह की दिक्कत होती है, नए नए जो भी होते हैं या जिन्हें समझ ना है उनके लिए छोटी चीज भी बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ठीक है, जैसे हो सकता है हमारे लिए भी जो चीज हम नहीं जानते हैं वो हमारे लिए तो बड़ा है ही, और जो चीज जानते हैं वो हमारे लगता है कि बड़ा इजी है। तो वही चीज होती है, समझ समझ का अंतर है। तो आइए देखते हैं, परिमाप दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ, लंबाई दिया हुआ मान लीजिए कि 12 नहीं, मान लीजिए 8 दिया हुआ है। ठीक है, 8 दिया हुआ। अब पूछा जा रहा है कि चौड़ाई क्या है, चौड़ाई बराबर हुआ। तो ऐसे सेंस में करेंगे क्या हम, तो इसको सूत्र पर सीधे ला लीजिए। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई और प्लस चौड़ाई। बहुत इसमें अटकते हैं बच्चे लोग, 10वीं तक भी आपको कंफ्यूजन आ जाता है, 8वीं में भी कुछ दिक्कत होती है। तो आइए इसको हम लिख देते हैं 48। परिमाप दिया हुआ था 48, तो हम परिमाप के सूत्र से हमेशा जब भी आपको क्षेत्रफल दे दे, परिमाप दे दे, इसको नोटिस भी कर लीजिएगा। जब भी आपको क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया जा रहा है कि क्षेत्रफल इतना है, तो आप नोटिस करिएगा कि उसमें या तो भुजा पूछेगा, या तो अगर आयत होगा तो लंबाई या चौड़ाई पूछेगा। तो आप जब भी करेंगे तो उसके सूत्र से बराबर करेंगे। ठीक है, सूत्र लिख करके उसको वैल्यू को बराबर कर दीजिए। अब एक दो गो में से कोई एगो चीज पक्का दिया रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि क्षेत्रफल परिमाप दिया है और लंबाई भी न दिया, चौड़ाई भी न दिया, दोनों निकालने के लिए बोले, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें नहीं होगा, लंबाई दिया हो चाहे तो चौड़ाई दिया हो, कोई एगो देगा और दूसरा पूछेगा। अगर क्षेत्रफल या परिमाप कुछ दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से, तब तो यहाँ पर 2 है और लंबाई की जगह पर हम 8 रख दिए, चौड़ाई की जगह पर चौड़ाई रहने दिए, बराबर कर दिए 48। अब यहाँ से देखिए भाई, इससे इसको काटेंगे तो कितना होगा, 24 दूनी 48 कट गया। अब क्या बच गया, 8 प्लस बी बराबर कितना, 24। अब बी बराबर कितना हो गया, तो 24 माइनस 8 तो कितना हो गया, 16। तो बी बराबर कितना हो गया, 16। तो 16 सेंटीमीटर यहाँ आंसर हो। ठीक है, चौड़ाई बराबर आपको 16 दिया हुआ, ऐसे करके। तो हमने किया क्या, परिमाप के सूत्र से बराबर कर दिया। परिमाप अभी जस्ट लिखवाए थे, 2 इंटू एल प्लस बी। कैसे लिखे थे वो भी फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जैसे ये आयत था, आयत में हमने कहा था ई लंबाई चौड़ाई, तो दू को चौड़ाई हो गया, दू को लंबाई हो गया, तो दू को लंबाई को 2l और 2b कह दिए, और 2 को कॉमन कर दिए तो 2 इंटू एल प्लस बी कह दिए। अब 2 से भाग दिए, 24 दूनी 48, 8 प्लस बी हो गया। अब 8 प्लस बी, 8 क्या था, लंबाई दिया हुआ था। अब इसमें कोई कहेंगे कि चौड़ाई जो है 16 कैसे हो जाएगा, लंबाई 8 कैसे हो जाएगा। तो देखिए, आप हम अपने मन से एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी लेंथ लेंगे तो एक लंबाई और एक चौड़ाई तो आएगा ही आएगा। हाँ, लेकिन एक चीज है कि लंबाई जो होती है चौड़ाई से बड़ा ही रहता है, तो हमें सोच समझ करके ही लेने की जरूरत पड़ती है। तो थोड़े से इस पर कंसेस रहने की जरूरत, जैसे हमने 8 जो लिया था वही 16 ले लेते। तो एक ही बात है, अगर लंबाई मैंने एग्जाम्पल रख करके देखा था, आपको क्वेश्चन में ऐसा ही रहेगा कि लंबाई ही बड़ा रहेगा, चौड़ाई छोटा रहेगा।
ऐसे कभी कभी चौड़ाई भी बड़ा आपको मिल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो हमने लंबाई आयत और वर्ग के विषय में बात कर लिया। अब हम थोड़ा से त्रिभुज के विषय में आपको इंट्रोडक्शन दिखा दें कि इसमें क्या क्षेत्रफल होती। बात रहा त्रिभुज की, तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए त्रिभुज मेरे हिसाब से तो 6 प्रकार का होता है, हालांकि सबके हिसाब से भी वही होता है, मेरे हिसाब से क्या होता है, लेकिन कुछ और भी त्रिभुज हैं जो बढ़ जाते हैं, है ना। जैसे आप समद्विबाहु त्रिभुज का नाम सुने होंगे, समकोण का, समबाहु का, विषमबाहु का, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, और एक समकोण त्रिभुज में ही समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी हो जाता है, तो उसका भी हम लोग जिक्र करेंगे। तो आइए कुल मिलाकर के जितने त्रिभुज की जरूरत है और सबके क्षेत्रफल की, हम सबकी धीरे धीरे बात करते हैं। तो पहले हम चलेंगे विषमबाहु त्रिभुज की। तो विषमबाहु होता कौन है? तो विषमबाहु त्रिभुज वे होते हैं जिनके तीनों भुजाएं अलग अलग हो, जैसे ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 3 4 5 डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, इसमें सेम सेम नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और अगर ऐसे में हमको कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल निकालिए, परिमाप तो आसान है, 3 4 7 7 5 12 परिमाप निकालना है, एकदम बाएं हाथ का खेल है, बुतरू भी निकाल देगा। तो परिमाप हमें नहीं निकालना है, हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले इसमें एस निकाला जाता है। एस फोर होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर माने अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा, ठीक है। इसको अर्ध परिमाप भी कह सकते हैं, अर्ध परिमाप। चलिए अर्ध परिमाप हो गया, ठीक है, अर्ध परिमाप हो गया, अर्ध परिमाप इसको कह दिए। अब अर्ध परिमाप में क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़। तो तीनों भुजाओं को हम ए बी सी से इंडिकेट कर लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी और बटा कितना 2, तो a प्लस बी प्लस सी बटा में 2 हो गया, ठीक है। तो तीनों भुजाओं का जोड़ बटा 2। और इसके बाद क्षेत्रफल, जिसको हम हीरो बोलते हैं, हीरो फार्मूला, हीरोन फार्मूला, हीरोन सूत्र से, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? रूट के अंदर ऐसे डाल दीजिए और s इंटू एस माइनस ए, मतलब एक भुजा घटाइए एस में से, अर्ध परिमाप में से, फिर s माइनस बी, फिर s माइनस सी, ऐसे करके होता है। तो ये हीरोन फार्मूला होगा विषमबाहु के लिए। अब इसमें आप वैल्यू s का निकाल करके और इसमें पुट करेंगे, a b c सब कुछ है ये पता, डाल देंगे, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आने लगेगा। अब चलिए दूसरा नंबर का हम बात करते हैं समद्विबाहु की। समद्विबाहु, तो समद्विबाहु त्रिभुज के हम कैसे निकालेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज जिसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, और विषमबाहु त्रिभुज जिसको स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में सबसे पहले होता क्या है कि इसमें दो भुजाएं बराबर होती है, दो भुजाएं, जैसे ये 10, ये भी 10 और ये 8, ऐसा हो सकता है। दो भुजाएं जो होती है बराबर होती है। अच्छा, ये जो हम लेंथ लेते हैं इसमें कुछ रूल्स होता है, उसके लिए हम बताएंगे कैसे होता है। दो भुजाओं का जोड़ हमेशा जो होना चाहिए वो तीसरा से बड़ा होना चाहिए। जैसे कैसे हो गया 10 और 8 18, तो 18 जो है से 10 से बड़ा है ना, अब इधर से भी जोड़िएगा तो 10 8 18, 18 बड़ा है। अब ऐसे ऐसे जोड़िएगा तो 10 10 20, 20 8 से बड़ा है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। कोई क्या करेगा कि यहाँ 8 रख दिया, यहाँ 4 और 4 रख दिया, तो ये गलत हो जाएगा ना। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों भुजाओं का जोड़ इसके बराबर हो जाएगा। तो बराबर ना होना चाहिए, बराबर भी नहीं और छोटा भी नहीं, तो हमेशा क्या होना चाहिए? तीसरा से बड़ा ही होना चाहिए। तो चलिए रूल था हमने बता दिया, छोटा सा रूल था। अच्छा, इस भाग को ए कहते हैं, जो बराबर जो भाग बराबर होते हैं उसको ए से इंडिकेट करते हैं समद्विबाहु के लिए, और जो भाग बराबर नहीं है उसको हम बी से इंडिकेट करते हैं। और इसके लिए क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा वह होता है 1/4 गुने बी इंटू रूट अंडर 4a² माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। 1/4 गुने बी रूट अंडर, ये रूट के ऊपर है, 4a² 4a² माइनस बी स्क्वायर। तो ये सूत्र हो गया, ठीक है। अब क्षेत्रफल ये तो निकल गया, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात हो रही थी, समद्विबाहु का क्षेत्रफल हो गई। अब तीसरा नंबर हम समबाहु की बात करते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो पहले तो समबाहु त्रिभुज होता क्या है? तो सम माने बराबर और बाहु माने भुजा, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, बराबर भुजा वाला त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या है? समबाहु त्रिभुज। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इसको बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज को। समबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा वाले होते हैं, सभी के सभी भुजाएं बराबर होती है, जैसे 4 4 4, तो सब के सब 4।
और समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल, सम माने बराबर, द्वि माने दुगो, जिसके दो भुजाएं बराबर तो दो भुजा बराबर है। अब विषम माने भिन्न भिन्न और बाहु माने भुजा जिसके सभी भुजाएं भिन्न भिन्न हो। इसके नाम से भी आपको पहचान हो जाती है, तो इसको नोटिस कर सकते हैं, जैसे मैं इसको किया वैसे आप भी कर लीजिए, लिख लीजिए स्पष्ट रूप से। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, सम माने बराबर, द्वि माने दुगो, बाहु माने भुजा जिसके दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, तो समबाहु त्रिभुज में क्या हुआ कि सभी भुजाएं बराबर। अब इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो ये हो गया आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक और होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एक होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एक और होता है वैसे 10th क्लास के लिए जिसमें एंगल होता है। तो चलिए उसको भी बता ही देते हैं, इसके बाद ही एंड करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज के अलावा न्यूनकोण त्रिभुज भी होते हैं, अधिकोण त्रिभुज भी होते हैं, तो उसका हम क्षेत्रफल निकालने में लगभग जनरली यूज नहीं करते। समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय आगे आपको मिलेगा। पाइथागोरस प्रमेय आपको हम बता भी चुके हैं। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय समझना चाहते हैं, थेल्स प्रमेय समझना चाहते हैं, तो इसका वीडियो आपको बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। आप पूरे प्लेलिस्ट वीडियो का होता है, सारा कुछ खोल लीजिए और आपको वहाँ पर थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम 10th क्लास में पढ़नी है, उसकी हम चर्चा बहुत अच्छे से कर चुके हैं। और भी कई सेगमेंट बनाए हुए हैं, उसको जा करके देखिए, समझिए। और ये जो इम्पोर्टेंट वीडियो मैं बना रहा हूँ सबके हित के लिए बना रहा हूँ, आपके लिए भी बना रहा हूँ। वैसे हमारा भी इससे फायदा है, आपको भी बहुत फायदा है अगर इसको देख रहे हैं तो। ऐसे ऐसे जगहों पर इसको शेयर करिए जहाँ पर बच्चे को लाभ नहीं मिल रहा है। हो सकते हैं बहुत बच्चे जो ऐसे रीच से बाहर हैं, वो पहुँच नहीं पाते होंगे ट्यूशन, या उतने बेहतर जगह पर पढ़ाई नहीं करें जहाँ पर इतने अच्छे से कोई बताने वाला मिले। तो उन बच्चों तक इसे शेयर करिए, हो सकता है उन्हें लाभ मिले, हो सकता है उन्हें भी कोई उत्सुकता जागृति ज़्यादा पैदा हो और वे एक अच्छे क्षेत्र से बिलोंग करें, एक अच्छा काम कर सके, मैथ में अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है कि अच्छी पढ़ाई अगर मिले तो मानसिक जागृति उत्पन्न हो जाती है, तो ये भी एक पुण्य का काम है, अच्छा काम है। आप इसे शेयर करिए, अच्छी चीज़ें बांटने से आपको भी फायदा होता है, उसको भी फायदा होता है, और इसे बांटना चाहिए। तो और आशा करता हूँ कि आप भी इसे सब्सक्राइब कर ही के आप देख रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों से भी शेयर कराइए और अपने आसपास के लोगों को भी दिखाइए ताकि उन्हें भी लाभ हो। ठीक है, आगे चलिए पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं। तो इसमें मान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय में हम इसका नाम दे दिया ABC। तो इसमें क्या होता है, इस भाग को सबसे बड़ा भाग है तो इसको कर्ण कहते हैं, H for हाइपोटेनस कर्म होता है, कर्ण नाम देते हैं। और ये सबसे बड़ा भाग होता है, यहाँ पर समकोण होता है 90 डिग्री का, ये सीधा इस पर लंब होता है और ये आधार का काम करता है। क्या होता है, आधार होता है। आधार को हम B for बेस बोलते हैं, और ये क्या होता है, लंब होता है। तो लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये हो गया P, B और H। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से क्या बन जाती है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरस जी का कहना है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, बड़ी भुजा का है, बड़ी भुजा का स्क्वायर, और छोटे भुजाओं जो शेष जो छोटे भुजाएं हैं, कौन कौन, P और B है, P और B है, छोटे भुजाओं के वर्गों वर्ग कर दिए के जोड़ के बराबर होता है। फिर से आइए, पाइथागोरस जी का क्या कहना है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटे भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। फिर से, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, याद कर लीजिए, जो 10th क्लास वाले हैं आपको कथन भी आता है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है इससे संबंधित, कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग सबसे छोटी भुजाओं के जोड़ के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। तो ये दो छोटे भुजाएं होती है, तो दोनों भुजाएं, एक लंब एक आधार होता है, उनके बराबर होता है। अब इससे संबंधित क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए समकोण त्रिभुज से संबंधित अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो 1/2, और इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं लंब या ऊंचाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो 1/2 गुने क्या हो जाता, आधार गुने ऊंचाई हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि समकोण समद्विबाहु का भी केस बन जाता है, कि समकोण भी है और समद्विबाहु भी है, माने 90 डिग्री का भी कोण यहाँ पर बना हुआ, और ये दोनों भुजाएं डिफरेंट नहीं है, सेम है। तो सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं भाई, यही सूत्र है। लेकिन अगर ऐसा लिख देता है तो घबराहट हो जाती है, मान लीजिए 4 है, ये 4 है, तो 4 देने से क्या हो जाएगा, समकोण समद्विबाहु हो गया। इससे क्या फर्क पड़ता है, आप आधार की जगह पर आधार लिखिए, ऊंचाई की जगह ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई, इसमें क्या है।
कुछ नहीं, हो सकता है कि कभी बार ऐसे करके बन जाती है, ऐसे करके, हाँ इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, नीचे वाला आधार है, ऊंचाई है, उसमें क्या ऐसा लाइसेंसी थोड़ी है, ये आधारे है। आधार हम तब मानते हैं जब ये नीचे दिख रहा है और ये ऊपर से है। तो जनरली लंब चूंकि ऊपर से डाली जाती है, इसीलिए हम उसको कंसाइडर करते हैं लंब में। वैसे तो 90 डिग्री ये भी बना रहा है इसके साथ, ये भी आधार हुआ, ये भी लंब हुआ। आप ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ते हो 10th क्लास में, तो आप क्या देखे हैं, इसको कभी लंब इसको कहते हैं, कभी इसको भी कह देते हैं। तो बहुत स्पेशल केस हो गया, उस सब बताएंगे तो ज्यादा लंबा लग जाएगा, छोड़िए अभी इतना ही समझिए। तो आधार गुने ऊंचाई हो गई, तो दोनों ही केस के लिए हो गया। एक और सिचुएशन बनता है जब हम लोग सर्किल पढ़ रहे होते हैं, तो केंद्र पर ऐसे करके कोण बन जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ 120 डिग्री का कोण बन गया, और आप चाहते हैं कि ये जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, इसका क्षेत्रफल निकाल दें। तो इसका क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुने AB sin थीटा, यही सूत्र है। ठीक है, किसके लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का यहाँ देख रहे हैं ना, ऐसे करके जो क्षेत्रफल है, इसको हमने डार्क पार्ट भी कर दिया, इसका नाम अगर हम दे दें तो AB ना, OAB त्रिभुज है। तो OAB का क्षेत्रफल क्या है, AB sin थीटा। AB क्या है, ई लेंथ और ई लेंथ। तो ई लेंथ और ई लेंथ तो यहाँ पर त्रिज्यीय रहबे करता है, तो सेम सेम लिखा जाता है। यानी यहाँ r गुने r, मान लीजिए 7 है, 7 है, तो 7 गुने 7 यहाँ लिखा गया। और साइन थीटा, थीटा कितना है, 120 डिग्री। अब सोचेंगे कि 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, चलिए √3/2 होता है, आगे आप बात करेंगे इससे संबंधित। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी हम घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, बाल्टी, छिनक जिसको कहते हैं, वृत्त से संबंधित हम पूरी बात अभी बताए नहीं है। वीडियो लगभग 30-35 मिनट्स के आसपास हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि एक और आपका पार्ट 2 हम बना करके दें, जिसे आप देखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। एक ही वीडियो में थक जाते हैं लोग, अकबकाने लग जाते हैं। तो सेकंड पार्ट का आप इंतजार करिए, कल के वीडियो में आपको सेकंड पार्ट मिलेगा, आवश्यक रूप से मिलेगा। फंडामेंटल पूरा समझे होंगे तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइए कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और कौन से पार्ट आपको ज़्यादा जरूरी है। Thanks a lot for watching my video till ends. Thank you.